नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 6 सितंबर 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम ये देखते हैं कि इस न्यूज़पेपर के अंदर आज के डेट में आपको कौन कौन सा न्यूज़ पढ़ना है और कौन कौन सा न्यूज़ को स्किप करना है, उससे रिलेटेड है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम बहुत सारे लॉट ऑफ टाइम वेस्ट कर देते हैं न्यूज़पेपर को पढ़ने में। 3 घंटा 4 घंटा बिता देते हैं यहीं पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें जो एग्ज़ाम के लिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ होता है उसी को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो हम उसी को देखते हैं। पहला जो न्यूज़ है, अफगानिस्तान में सत्ता के संघर्ष को लेके जो चीज़ चली आ रही है। तो एक चीज़ है कि अभी इस चीज़ों को आप स्किप भी कर सकते हैं न्यूज़ को, क्योंकि हमने अफगानिस्तान इशू बहुत दिनों से कवर कर रहे हैं। यदि आपने नहीं तो आप एक बार फिर सरसरी निगाहों से इसको पढ़ लीजिएगा, डीप में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आज के लिए, वो कोरोना से जूझ रहे केरल में अब निपा वायरस का भी दस्तखत हुआ है। अब आपको निपा वायरस के बारे में सर देखना है। देखिए, यहाँ पे आपकी प्रीलिम्स यान का आज से वीडियो आना स्टार्ट होगा। एडिटोरियल डिस्कशन भी आपका स्टार्ट हो चुका है। एडिटोरियल डिस्कशन जा रहा है, आप एडिटोरियल डिस्कशन को ज़रूर देखें। प्रीलिम्स यान का वीडियो आज शाम को 7 बजे के आसपास आपको हर दिन मिलेगा, एवरीडे। 11 बजे के आसपास, 11 से 12 के बीच में आपको एडिटोरियल डिस्कशन मिलेगा और 8 बजे तक आपको मिलेगा न्यूज़पेपर का। तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा जो डेली का आपको मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा आपको करंट अफेयर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैगजीन पढ़ लीजिएगा। यहाँ से ही एडिटोरियल डिस्कशन देखें, पीटीआन देखें और मैगजीन कवर कर लीजिए, बस। उसके बाद आपको करंट अफेयर के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम मैं रिवीजन सीरीज भी लेकर आऊँगा, सारा चीज़ लेकर आऊँगा, तो आपको इस पर ही अभी डिपेंड होना है। देखिए, निपा वायरस जो है केरल में दस्तखत हुआ है। तो आपको आज क्या करना है, निपा वायरस के बारे में सर्च करना है। ये निपा वायरस है क्या, इससे क्या क्या प्रॉब्लम है, ये वायरस आई कहाँ से, इन सारी चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये निपा वायरस के बारे में देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जजों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम सिस्टम हमने बात की थी, बहुत सारे डिस्कशन किया था एडिटोरियल डिस्कशन में। कॉलेजियम सिस्टम है क्या, कॉलेजियम सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या है, इन सारी चीज़ों को। तो कॉलेजियम सिस्टम ये बताती है कि हम जो योग्यता और वरिष्ठता के अधिकार आधार पे ही जजों को नियुक्ति करते हैं। ये नियुक्ति करने की जो प्रक्रिया होती है, ये हर वक्त चर्चाओं में रहती है। चर्चाओं में रहने के अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें चैलेंजेज हैं। तो आपको, यदि आपने एडिटोरियल डिस्कशन नहीं देखा होगा तो पीछे का लिस्ट में देखिए, एडिटोरियल डिस्कशन मिल जाएगा आपको। नहीं तो आपको फिर से कभी हम डिस्कस करेंगे इसमें, और इसको आप पढ़ लीजिएगा। कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, सीधा सीधा मैं सिंपल वर्डों में बताऊं। कॉलेजियम सिस्टम ये व्यवस्था होता है जिसमें जजों की नियुक्ति की जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। देखिए, इसके लिए 99 संविधान संशोधन बनाया गया था, जिसमें एक कॉलेजियम समिति बनाना था कि जिस कॉलेजियम समिति में कौन होंगे, एक सरकार के सदस्य होंगे, 2 बाहरी होंगे और 2 वरिष्ठ जज होंगे। लेकिन 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 इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो है, ये हमारा अधिकार का बराबर नहीं है, ये मूल अधिकार का खिलाफ है। तो इनके लिए सरकार की पोस्टपोन कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया था। तो उससे संबंधित है। तो इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा, मैं बैकग्राउंड आपको समझा दिया हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है। आज मंडे है तो उतना खास आर्टिकल होगा नहीं। ये देखिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए डेनमार्क के साथ भारत की जो समझौता चली या भारत की जो वार्ता चल रही है उससे रिलेटेड है। अब आपको क्या करना चाहिए इसमें, ये आर्टिकल पढ़ने के बाद डेनमार्क का मैप देखना है। डेनमार्क का मैप देखना है आज के डेट में, डेनमार्क का मैप क्या होगा। उसके बाद एडिटोरियल, उसके बाद आपको क्या करना है, भारत और डेनमार्क का रिलेशन देख लेना है। ठीक है, ऐसे हम कवर कर लेंगे क्योंकि ये चर्चा में आई है, तो एडिटोरियल डिस्कशन में इसको कवर किया जाएगा। लेकिन ये अभी आपको क्या करना है, ये आर्टिकल पढ़ लेना है, डेनमार्क का मैप देख लेना है। ये डेनमार्क कहाँ पे पड़ेगा, ये डेनमार्क यूरोपियन कंट्री के में आता है, तो ये वहाँ से देख लीजिएगा। राइट, तो इस चीज़ों को आप देखेंगे। उसके बाद है व्यक्तित्व समाज और राष्ट्र के निर्माण में अच्छे होते हैं शिक्षक। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि शिक्षक के प्रति आपको किस तरह का आभार होना चाहिए। शिक्षक देश के निर्माण में किस तरह से योगदान देते हैं। देखिए, हम लोग जब देश सेवा की बात होती है ना, देश निर्माण में योगदान देने की बात होती है, तो हमारे समझ में एक ही चीज़ आता है, वो चीज़ होता है कि सेना में जाके ही हम सेवा कर सकते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक अच्छे व्यक्ति बन के भी अपने देश को सेवा कर सकते हैं। शिक्षक बन के कर सकते हैं, डॉक्टर भी एक देश को ही सेवा करता है, एक इंजीनियर, एक वैज्ञानिक, एक बिजनेस में, सभी देश की सेवा करता है। क्योंकि आप देखिए कि देश एक लोगों से नहीं चलती है, देश यूनिटी के साथ चलती है।
तो देश सेवा आप हर चीज़ करके कर सकते हैं, एक अच्छे व्यक्ति बन के भी कर सकते हैं। तो इससे संबंधित है, इस आर्टिकल को आप एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में है भारत के पास अब देखो और इंतजार करो कि समय चला गया है कहाँ पे, अफगानिस्तान के अंदर। भारत अभी तक ये कर रहा था कि देख रहा था कि क्या करना चाहिए, तालिबानों के साथ बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा निवेश है, ये सारी चीज़ें इसको लेके कयास लगाई जा रही है। इसमें राइटर के द्वारा यही बताया जाता है कि अब भारत के पास इंतजार करने का समय नहीं है, अब उनके पास कोई विकल्प भी उपलब्ध नहीं है, इनको अब तालिबान से बात करने की कयास लगाई जा रही है। तो ये आर्टिकल पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। एडिटोरियल में एक ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है अफगानिस्तान मामले में बढ़ रहे रूस की सक्रियता। तो रूस किस तरह से सक्रिय हो रहा है इससे संबंधित है, क्योंकि आपको पता है कि यूएसएसआर जिस समय हुआ करता था तो पहले यूएसएसआर की कब्जा हुआ करता था, उसके बाद फिर तालिबान, फिर अफगानिस्तान में अमेरिका आया, फिर अब अमेरिका चला गया तो फिर तालिबान कब्जे में आ गया, अब फिर से रूस एक सक्रिय रूप में दिख रहा है, रूस इंटरेस्ट यहाँ पे ले रहा है। तो इससे संबंधित है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में, नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि सामाजिक सुरक्षा योजना में सबसे जो पसंदीदा होता जा रहा है सरकार लोगों का, वो है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना होता है, ये है पेंशन मिलने से आपको कुछ अमाउंट जमा करना पड़ेगा एज के हिसाब से, 250-300 मंथली आपको जमा करना पड़ेगा। जब आपकी एज हो जाती है 60 साल तो आपको 5,000 या अब 10,000 कर दिया आई थिंक, 10,000 हर महीने आपको क्या मिलेगा, 5,000 तक, ठीक है। आपको मासिक पेंशन की प्रावधान की गई है। तो ये इसलिए है क्योंकि यदि आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, एक मजदूर है, तो आप अभी से छोटा छोटा अमाउंट कंट्रीब्यूट करके जमा करके और बाद में इसका लाभ उठा सकते हैं, राइट। तो ये आर्टिकल इस योजना के बारे में देखिएगा, अटल पेंशन योजना क्या है, इसमें क्या चीज़ें होती है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, ये पैरा ओलंपिक चल रहा है, इनको आप जानते ही होंगे यदि आप यूपीएससी के जर्नी से जुड़े हुए हैं। ये सुहास है, ये है नोएडा के डीएम है, ये एक पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन भी खेलते हैं, अच्छे ओलंपिक भी इनको सिल्वर मेडल मिला है बहुत सारे, और यह एक डीएम भी है। तो आप देख सकते हैं एक साथ दो काम ये करते हैं और एक अच्छे तरीके से करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है सौर मंडल से ग्रह के 9वें ग्रह के लिए चीज़ें चल रही है, तो इस आर्टिकल को देख लीजिएगा। आज के डिस्कशन में इतना ही था। आप यदि एडिटोरियल डिस्कशन नहीं देखते हैं तो प्लीज़ अपने एडिटोरियल डिस्कशन करिए, देखिए, और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको सारी नोटिफिकेशन, प्रीलिम्स यान, सारा चीज़ें यहां से मिलता रहेगा। और आप डेडिकेशन के साथ प्रीलिम्स यान भी देखें और एडिटोरियल डिस्कशन भी देखें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस जर्नी में आप यदि दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हमारा सपोर्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।